बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स मीडिया में। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स मीडिया यूट्यूब चैनल। बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर 19 से 22 के पार्ट 3 के छात्र छात्राएं परीक्षा की तैयारी कैसे करें, मोटा मोटी कहा गया था कि इस पर एक वीडियो बना दे। ओवरऑल जो हमारे पास जो कंटेंट है, कौन कौन से कंटेंट हम पढ़ें ताकि परीक्षा कम से कम अच्छे नंबर से तो निकल ही जाए। उसके बाद से परीक्षा की तिथि को लेकर के जो आप लोग सवाल कर रहे हैं, जब नोटिस आई थी पार्ट 3 परीक्षा फॉर्म भरने वाली जो हाल ही में आई है, जिसकी बेस पर आप लोग पार्ट 3 का परीक्षा फॉर्म भर रहे हैं, उसमें एक लाइन में मेंशन कर दिया गया है कि परीक्षा पार्ट 3 जो 22 वाली है वह 26 दिसंबर से होना सुनिश्चित करेंगे। यानी उस लिस्ट रूटीन के मुताबिक जो आपके पार्ट 3 की परीक्षा शुरू होगी वह 26 दिसंबर से, इसी महीने में। अब आपके सवाल है कि सर 26 से क्या सच में शुरू होगा? तो अभी तक तो डेट वही है। अब आपको तो पता है यूनिवर्सिटी के बारे में, लेकिन हाँ अभी तक डेट वही है। अब देखिए 15-16 तारीख तक अब फॉर्म भरने का डेट है। अब उस दिन तक फॉर्म सभी के फिलअप हो जाते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, तो 26 तारीख से परीक्षा शुरू हो जाएगी। और यदि कुछ हुआ तो यूनिवर्सिटी से अपडेट कर दिया जाएगा आपको, लेकिन अभी आपको मोटा मोटी मान के चलना है कि 26 से परीक्षा होगी, क्योंकि नोटिस में मेंशन किया हुआ है। आपके बहुत सारे जो है कि सवाल थे पार्ट 3 एग्जाम तैयारी को लेकर के, जो कंटेंट्स अवेलेबल है हमारे पास या आपके पास, उसमें से क्या क्या उपाय हो सकते हैं पार्ट 3 परीक्षा पास करने के लिए, पढ़ने के लिए। उसके बाद से प्रोमोटेड वाले के भी कुछ कंडीशन है कि सर मेरा पार्ट 1 भी प्रमोटेड है, पार्ट 2 भी प्रमोटेड है, क्या हम पार्ट 3 फॉर्म फिलअप कर सकते हैं? तो उसके बारे में मैंने भी यहाँ पर लिख करके रखा है। उसके बाद से जीएस के बारे में भी सवाल आ रहे थे कि जीएस का तो मार्क्स वगैरह जुड़ता नहीं है, फिर भी हमें पास करना ज़रूरी होता है, क्या होगा यदि हम जीएस में फेल हो जाएंगे? तो अच्छा, एक और भी था आप लोग के कि पार्ट 3 में जो होता है, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 हम अगर तीनों मिलाते हैं टोटल तो 1500 नंबर का होता है। लेकिन जैसे ही डिवीजन सेट करने की बात आती है किसी भी यूनिवर्सिटी में, तो हमारे ऑनर्स पेपर का देखा जाता है। तो सब्सिडी की तो वैल्यू नहीं है, जीएस की कोई वैल्यू नहीं है, तो क्या इस पर हमें फोकस नहीं करना चाहिए? तो करना चाहिए। सिर्फ ये डिवीजन सेट करने के लिए आता है आपका ऑनर्स। आपके आगे अब बहुत सारे कोर्सेज में आप जब एडमिशन लेते हैं तो आपको सिर्फ ऑनर्स नहीं देखा जाता है, आपका 1500 नंबर टोटल लिखा जाता है। और कुछ हद तक जब वैकेंसी आती है जॉब की, तो वहाँ पर जो है कि आपका 800 नंबर नहीं 1500 देखा जाता है। बहुत सारी चीज़ है, हम आपको एक सेपरेट वीडियो में बताएंगे कि पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 में जब हम 1500 नंबर का एग्जाम देते हैं 3 साल में, तो उसमें सब्सिडी और जो जीएस हमारे होते हैं और एमआईएल हिंदी होती है, आगे चल करके कैरियर में उसके क्या सारे ऑप्शंस होते हैं और वो कितना इंपॉर्टेंट होता है हम आपको बताएंगे, लेकिन किसी नेक्स्ट वीडियो में। इसमें हम बात कर लेते हैं परीक्षा तैयारी को लेकर के। और एक चीज़ और भी है, क्वेश्चन को लेकर के काफ़ी सवाल लोग उठा रहे हैं कि आप लोगों ने ये ट्रेंड शुरू किया है, तो हम आपको बताएंगे कि ये ट्रेंड आज से नहीं, और बीबीआई क्वेश्चन का क्या महत्व है, क्या हम एग्जाम पास कर सकते हैं उससे। और भी आपके सवाल है कि इस पर हम कितना भरोसा कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम सच में बीबीआई क्वेश्चन को रिवील कर देंगे कि ये क्या होती है और क्या सच में हम पास कर जाते हैं, और क्या कोई पेपर फ्लप भी जाता है बीबीआई क्वेश्चन हम पढ़ के जाते हैं, तो ऐसा नहीं कि एग्जाम में आए नहीं। इस पर भी हम इस वीडियो में आपको क्लियर कर दें। लगभग हम सभी चीज़ें जो मोटा मोटी बताना था वो हम आपको बता दिए। अब डिटेल में शुरू करते हैं बीबीआई क्वेश्चन से। तो देखिए बीबीआई क्वेश्चन सिर्फ ये स्टूडेंट मीडिया चैनल नहीं, लगभग 7-8 प्रोफेसर तैयार करते हैं, और सब लोग ऑफलाइन मोड में जो है नज़दीकी, आप मोतिहारी के कुछ कॉलेज के पास जाएंगे, एमएस कॉलेज के आसपास आप जाएंगे तो बगल के दुकान में मिल जाता है। सब लोग अपने अपने लेवल से जो कि तैयार करते हैं बीबीआई क्वेश्चन, और वो लोग जो कि भेजते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, कॉपी पर लिख करके ही और वैसे ही स्टूडेंट को कॉलेज में ही दे देते हैं। ये मुझे स्टूडेंट नहीं बताया, मोतिहारी के स्टूडेंट मैं आपको बता रहा हूँ, और उनसे पैसे ले लिए जाते हैं। मुजफ्फरपुर के जो कई जो मेजर कॉलेज है, उसके कॉलेज के गेट पर भी मिलता है। बहुत सारे लोग जो है कि बीबीआई क्वेश्चन तैयार करते हैं और मार्केट में भेजते हैं। अब उसमें से स्टूडेंट मीडिया चैनल भी जो है कि कुछ हद तक तैयार करती है, और सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है ये बीबीआई क्वेश्चन जो मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ। सभी का मैंने देखा है, और जिनके ज़्यादा चांसेस रहते हैं, अब तो खैर स्टूडेंट मीडिया अपने हिसाब से तैयार करती है बीबीआई क्वेश्चन, तो यदि हम एग्ज़ाम्स के फीडबैक को देखें तो खैर एग्ज़ाम अच्छा जाता है। 21 से 24 जो पार्ट 1 का भी हाल ही में एग्ज़ाम हुआ था, उसमें 10 के जगह 12 क्वेश्चन दिया गया था हर एक पेपर में। एक भी पेपर फ्लॉप नहीं गया, सभी में इतना नंबर जरूर आ गया कि छात्र छात्राएं पास कर गए। इसलिए पार्ट 3 में इस बार मैंने किया है कि आपको 10 क्वेश्चन नहीं दिया है, 10 के जगह 12 है, किसी पेपर में 13 है। हाँ, हिंदी और अंग्रेजी में क्वेश्चन कम होते हैं क्योंकि एग्जाम में ही कम आते हैं, और क्वेश्चन के अंदर भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं हिंदी और अंग्रेजी का, आप देखेंगे तो इसलिए हिंदी और अंग्रेजी में थोड़ा कम क्वेश्चन तैयार किया जाता है, एक सेट तैयार किया जाता है
जो एग्जाम में जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं या आप देखेंगे क्वेश्चन बैंक में जितना पूछा जाता है उतना ही तैयार किया जाता है। तो ओवरऑल क्या इससे हम पास कर जाते हैं? तो बिल्कुल आप पास कर जाते हैं और वीवीआई क्वेश्चन में इतना नंबर जरूर आ जाता है आपके एग्जाम में कि आप लिख करके आएंगे तो आप पास होंगे, फेल होने का कोई नौबत नहीं आएगा। अब कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि जो क्वेश्चन में दिया रहता है, जैसा क्वेश्चन एकदम लिखा रहता है एकदम सेम वैसे ही एग्जाम में खोजते हैं। तो आप एग्जाम देने जाते हैं, वहां पर क्वेश्चन आप जब आपके सामने क्वेश्चन का शीट आता है तो उसमें जो क्वेश्चन होती है और आप पढ़ के गए होते हैं क्वेश्चन एग्जैक्ट आया तो ठीक है, एग्जैक्ट के भरोसे मत रहिए। देखिए कि उसका मतलब वही है, कंटेंट वही है, क्वेश्चन घुमा के पूछता है एग्जामिनर, सेम टू सेम नहीं देता है। ठीक, तो क्वेश्चन लड़ने के बाद भी कुछ हद तक छात्र छात्राओं को समझ में नहीं आता है कि ये क्वेश्चन लड़ा था और बाद में आकर के कभी कभी तो क्लेम करते हैं। तो पहले तो आप क्वेश्चन पढ़ना सीख लीजिए और यह समझ लीजिए एग्जाम में कि एग्जैक्ट क्वेश्चन कभी कभी जो है कि मैच नहीं करता है। आपको कंटेंट का भाव समझना है, अर्थ समझना है। यदि भाव वही निकल रहा है तो मतलब क्वेश्चन वही होगा। तो मोटा मोटी अभी भी क्वेश्चन का फीडबैक बहुत अच्छा रहता है। मैं आपको जो है कि घर बैठे पहुंचा देता हूँ। बहुत सारे में व्यवस्था में होती है कि आपको जाना पड़ता है, मार्केट से लाना होता है या हुआ, और कई कंपनी हम कहें तो या कई लोग जो है अपना अपना लिख करके जो मार्केट में देते हैं उसमें से हम एक है और आपको सर्वश्रेष्ठ देते हैं जिसकी बहुत उम्मीद रहती है और अच्छे से एग्जाम छात्र छात्रा पास भी कर जाते हैं, बशर्ते आप क्वेश्चन टैली करना। एक नॉलेज ये भी होता है, एक कॉमन सेंस वाली बात, कि आपको एग्जाम में वो क्वेश्चन पकड़ने भी आना चाहिए, एग्जैक्ट नहीं, सेंस आपको समझ में आना चाहिए। तो यही होता है। अच्छा, हिंदी और अंग्रेजी में क्या होता है कि जो लाइन एक्सप्लेन करने वाला होता है वो किसी का हिम्मत नहीं है गेस कर देना, वो कहीं से भी पूछ देता है। पार्ट 3 इंग्लिश ऑनर्स की हम बात करें तो 8-9 बुक पढ़ने होते हैं पूरा, और आप क्या पढ़ते हो? आप में से वैसे छात्र छात्रा है जो सिलेबस अपना पढ़ा है, कॉलेज अटेंड किया है, उसके लिए नहीं है। वैसे छात्र छात्रा है जो सिर्फ एग्जाम पर्पज से पढ़ते हैं, एग्जाम पास करने के लिए। मैं उनके लिए कह रहा हूँ कि आप क्या पढ़ते हैं? सिर्फ गेस्ट पेपर पढ़ते हैं, और गेस्ट पेपर जो इतना पतला होता है वो आपका सिलेबस नहीं होता है, सिलेबस ये होता है। ठीक, और ये होता है 8-9 बुक, उसमें से पोएम के जो लाइन होते हैं, कविता के जो लाइन होते हैं हिंदी और अंग्रेजी में, वह कहीं से पूछ देते हैं। क्रिटिकल अप्रिशिएशन जो अंग्रेजी में होता है वह कहीं से पूछ देता है। पैसेज जो होता है आपका वह कहीं से पूछ देता है। तो पैसेज, क्रिटिकल अप्रिशिएशन और एक्सप्लेनेशन, इसके लिए आपके पास अनुभव होना चाहिए, आपको डीपली नॉलेज होना चाहिए आपके सिलेबस के लिए, तभी आप वो अटेम्प्ट कर पाएंगे। और वीवीआई क्वेश्चन में भी ये वाला जो टर्म है, वीवीआई क्वेश्चन में आपका एक्सप्लेनेशन, ये रिस्की होता है। इस पर मैं सभी को कहता हूं कि एक्सप्लेनेशन वाला पर उतना उम्मीद मत रखिएगा, बाकी पर उम्मीद रखिए, आता भी है, लेकिन क्रिटिकल अप्रिशिएशन हो या एक्सप्लेनेशन हो, ये आपको तभी आप एग्जाम में अटेम्प्ट कर पाएंगे जब आप अच्छे से पढ़े होंगे। और अच्छे से आप कब पढ़े होंगे, कब मानेंगे? जब आप सिलेबस पढ़े होंगे। तो यही है, बाकी सब में ठीक ठाक चला जाता है, आप पास वीवीआई क्वेश्चन से हो जाते हैं। ओवरऑल जो इंप्रेशन है वीवीआई क्वेश्चन का गुड रहता है। ठीक, यही बात है। चलिए अब आते हैं यहाँ पर, जब भी बात आती है कि हम क्या पढ़े पार्ट 3 परीक्षा की तैयारी के लिए, तो आपके पास क्या है? 4 चीज़ें। 4 चीज़ में से एक तो आपका सिलेबस है, और सिलेबस पहली सीरीज है, और सिलेबस वही छात्र छात्राएं अच्छे से पढ़ पाए होंगे जो क्लास गए होंगे, जो अपने 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 कॉलेज में अपने टीचर से पढ़े होंगे या कहीं और कोचिंग में पढ़े होंगे। तो यदि आपने सिलेबस पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है, तो किसी की ज़रूरत नहीं है, न गेस्ट पेपर की, न क्वेश्चन बैंक की, न वीवीआई की, कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि सारा चीज़ सिलेबस ही से आता है, बाकी कहीं से नहीं। अगर आपने सिलेबस नहीं पढ़ा है तब इस 3 चीज़ का आपको सहारा लेना होता है। गेस्ट पेपर में उतना ही रहता है जितना इंपॉर्टेंट होता है, जो मार्केट में मिलता है वैशाली पब्लिकेशन या कृष्णा का। गेस्ट पेपर में उतना ही रहता है जो इंपॉर्टेंट होता है, जो एग्जाम के व्यू से होता है, सारा सिलेबस कवर नहीं रहता है। तो गेस्ट पेपर पतला सा होता है, एग्जाम के पर्पज से उसको बनाया जाता है। तो गेस्ट पेपर यदि आप सिलेबस नहीं पढ़ते हैं तो गेस्ट पेपर आपके लिए अनिवार्य है, जरूरी है। और क्वेश्चन बैंक, क्योंकि यूनिवर्सिटी एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इस बार भी आप तमाम छात्र छात्राएं विभिन्न क्वेश्चन देखने के साथ साथ आप जो है 2018 और 19 का भी क्वेश्चन देख लेंगे, क्योंकि दिमाग में आइडिया रहेगा तो आप लिख पाएंगे, आंसर शीट पर अटेम्प्ट कर पाएंगे। एग्जामिनेशन हॉल में सोचना नहीं है, पेन जो है रुकना नहीं चाहिए, दिमाग में जो है कि ऐसे नहीं जाना चाहिए, एकदम बस ऐसे लिखा रहा है और लिखाते रह रहा है 3 घंटा। जब एहसास हो एग्जामिनेशन हॉल में कि थोड़ा रुक जाते हैं, रेस्ट कर लेते हैं, तब आप अपने दिमाग को बोलिए कि मात्र 3 घंटा कोशिश करना है और पूरे ज़िंदगी का सवाल है, ग्रेजुएशन पार्ट 3 में, इसलिए एग्जामिनेशन हॉल में आप रुकिएगा नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप वीवीआई क्वेश्चन पढ़े, गेस्ट पेपर पढ़े और क्वेश्चन बैंक पढ़े, ताकि आपके पास जो है ना आइडिया बहुत सारा आइडिया हो।
कि कहीं से भी हम आराम से आंसर लिख सकते हैं। आलतू फालतू चीज लिखना तो है नहीं, शेरो शायरी, गीत संगीत, मैं हर बार एग्जाम में कहता हूँ कि सब लिखना नहीं है, आपको वही चीज़ लिखना है जो आपके किताब से है, आपके सिलेबस से या आपके स्टडी मटेरियल से मैच कर रहा है। तुक्का भी आप लगाए तो वही चीज़ सब जो कि आप मेंशन करें। तो यही कि क्वेश्चन बैंक से भी आप 2 साल का पहले 18-19 और गेस्ट पेपर से भी जो चीज़ें आपको लगे कि इंपॉर्टेंट है। ऐसे तो मैंने वीवीआई क्वेश्चन दे दिया। फर्स्ट प्रायोरिटी आपके तैयारी में वीवीआई क्वेश्चन होना चाहिए, सेकेंड में आपका क्वेश्चन बैंक। फर्स्ट प्रायोरिटी वीवीआई क्वेश्चन, सेकेंड में आपका क्वेश्चन बैंक, और लास्ट में गेस्ट पेपर से और भी आप एक्स्ट्रा पढ़ सकते हैं जो आपने नहीं पढ़ा है। और जो भी सिलेबस डीपली सिलेबस पर है किसी प्रोफेसर से या किसी टीचर से, तो आपको तो खैर नॉलेज होगा ही, आपके लिए उतना फॉर्मेलिटी है नहीं, आपने सिलेबस पढ़ा है तो आप जरूर अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो यही है 3-4 चीज़ें आपके तैयारी में, आपका गेस्ट पेपर, क्वेश्चन बैंक, वीवीआई क्वेश्चन और सिलेबस। वो फर्स्ट प्रायोरिटी सिलेबस है। यदि आपने सिलेबस नहीं पढ़ा है तो ये 3 चीज़ आपके लेकर के चले, और इस 3 चीज़ में वीवीआई क्वेश्चन का फर्स्ट प्रायोरिटी रखें, उसका आंसर गेस्ट पेपर से निकालें और पढ़ें, और क्वेश्चन बैंक में भी 2 साल का देख ले। अब हम आते हैं, कुछ छात्र ये भी कह रहे थे कि सर मेरा पार्ट 1 भी प्रमोटेड है, पार्ट 2 भी प्रमोटेड है, तो क्या हम पार्ट 3 का फॉर्म भर सकते हैं? तो नहीं भर सकते, ये रेगुलेशन में है ही नहीं। यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, जो भी यूनिवर्सिटी आप जहाँ पर पढ़ते हैं वहाँ से इनको मान्यता लेना पड़ता है। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन का कहना है कि आप एक ही साल में तीनों साल का एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते हैं। कैसे? तो जैसे देखिए, पार्ट 1 21 से 24 का हुआ जो 2022 का एग्जाम था, और 19 से 22 के पार्ट 3 का एग्जाम हो रहा है, वो भी 2022 का है, और 20 से 23 के पार्ट 2 का एग्जाम जो अगले साल 2023 में होगा। एग्जाम तो 23 में होगा लेकिन वो एग्जाम 2022 का ही है। तो मान लीजिए कि आप पार्ट 1 में अभी प्रमोटेड है और पार्ट 2 में भी प्रमोटेड है, और पार्ट 3 का आप एग्जाम देंगे, तो पार्ट 3 आप किसका देंगे? 2022 वाला, ठीक, ये पार्ट 3 दे दिए। अब पार्ट 1 प्रमोटेड क्लियर करने के लिए कौन वाला एग्जाम दीजिएगा? पार्ट 1 का 2022 वाला आपने दिया होगा 21 से 24 वाला, वो भी 22 का हो गया है। अब पार्ट 2 प्रमोटेड क्लियर करने के लिए कौन एग्जाम दीजिएगा? 20 से 23 वाला पार्ट 2 का, तो वो कौन है? वो भी तो एग्जाम 2022 का है, सेशन लेट के कारण 23 में जा रहा है। तो तीनों एग्जाम 2022 का ही है, और एक साल में आप तीनों क्लियर नहीं कर सकते। यदि आपका पार्ट 1 प्रमोटेड है, पार्ट 2 पास है, तो पार्ट 3 दे सकते हैं। यदि पार्ट 2 प्रमोटेड है, पार्ट 1 पास है, तो पार्ट 3 दे सकते हैं। लेकिन दोनों प्रमोटेड है तो दोनों आप नहीं दे सकते हैं, आपको पार्ट 3 इस बार छोड़ना पड़ेगा। ये भी क्लियर हो गया। अच्छा, जीएस को लेकर के ये भी सवाल आ रहे थे कि क्या जीएस में क्या है इसका मतलब? तो देखिए, जीएस में मोटा मोटी कहे तो जीएस में आपको 100 में 33 नंबर लाना होगा। यदि जीएस फंस जाता है तो आपका 1 साल फंस जाएगा। अब ऐसा नहीं है, जीएस में फेल होने के बाद मान ली कि हम ऑनर्स में पास हो गए और जीएस में फेल हो गए, तो क्या हमारा ऑनर्स भी गया? तो नहीं, ऑनर्स नहीं जाता है। लेकिन ऑनर्स जाता नहीं है फिर भी पास नहीं होते हैं आप, क्योंकि पार्ट 3 में जीएस में भी पास होइएगा और चारों ऑनर्स पेपर में, तभी रिजल्ट में पास आएगा। ऑनर्स में आप पास हो जाइएगा और जीएस में फेल, तो रिजल्ट में नीचे रिमार्क में फेल ही आएगा। तो आपको जीएस को हल्के में नहीं लेना है, आपको जीएस में भी पास होना है, जीएस की भी आपको तैयारी करनी है। जीएस में ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 में कुछ हद तक। ऑब्जेक्टिव क्या होता है? पूछा जाता है कि 1971 क्यों इंपॉर्टेंट है? बताइए 1971 में क्या हुआ था, 1-2 लाइन में बता दीजिए। आपको 1947 क्यों इंपॉर्टेंट है, 1857 क्यों इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जाता है कि ये जो ईयर है इसमें क्या हुआ था, मोटा मोटी ये बताना पड़ता है। बहुत सारी क्रांति हुए आज़ादी के लिए, देश के लिए बहुत सारी हुई, आपको बतानी होती है। अब जो दूसरा क्वेश्चन होता है उसमें कुछ बुक्स के नाम दे दिए जाते हैं, पूछा जाता है कि ये बुक्स के राइटर कौन है। आप उनके राइटर के नाम बताएं, तो उनके राइटर के नाम बताने होते हैं। अच्छा, कुछ हद तक होता है कि आपको इंपॉर्टेंट प्लेस के बारे में पूछ दिया जाता है, जैसे कि काशी के बारे में पूछ देगा, कुरुक्षेत्र के बारे में पूछ देगा, आपको पुरी के बारे में पूछ देगा कि ये स्थल जो है क्यों इंपॉर्टेंट है। तो आपको 1 से 2 लाइन में आपको बताना होगा कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जीएस का जो क्वेश्चन आता है 2 ग्रुप में आता है, ग्रुप ए और ग्रुप बी। 10 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, आपको 5 अटेम्प्ट करना होता है। कंडीशन रहता है कि आपको दोनों ग्रुप से क्वेश्चन का आंसर करना है। ऐसा नहीं कि ग्रुप ए छोड़ दिए, ग्रुप बी छोड़ दिए। कम से कम ग्रुप ए से 2 क्वेश्चन, ग्रुप बी से 3 क्वेश्चन, या ग्रुप ए से 3 क्वेश्चन, ग्रुप बी से 2 क्वेश्चन, मतलब कि 5 पूरा देना है, लेकिन दोनों में से पुराना है। अब दोनों में से कितना कितना लेना है कम से कम, वो इंस्ट्रक्शन में, गाइडलाइंस में दिया रहता है, तो उस गाइडलाइंस को आपको फॉलो करना है, जो कहे वही। अब क्या होता है कि ग्रुप ए में ये ऑब्जेक्टिव वाला तो रहता ही है, साथ में सब्जेक्टिव भी रहता है। तो यदि मान लीजिए कि ये तिथिया महत्व क्यों है, 7-8 ऑप्शन दे दिए, क्वेश्चन नंबर 1 में ऑप्शन दे दिए, उसमें से यदि आपको कम से कम 4-5 का आता है तभी उसको टच कीजिएगा। अगर 2-3 का आता है तो हर एक 2 नंबर का होता है, तो अगर 3 का आएगा तो 6 नंबर मिलेगा, 5 से आपको आता है तो
10 नंबर मिलेगा या आपको 20 नंबर दिया जा सकता है, वहाँ पर मार्किंग के अकॉर्डिंग होता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये तीर्थया क्यों इंपॉर्टेंट है, ये किताब किसने लिखी या ये स्थल जो वह क्यों इंपॉर्टेंट है बताएं। इसमें से यथासंभव ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शंस के बारे में आपको पता होगा तो आप लोग टच कीजिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा, सब्जेक्टिव पर अटैम्प्ट कीजिएगा। ठीक, मोटा मोटी जीएस के लिए हम यही कहेंगे। बाकी जीएस ठीक है, सब्जेक्ट को इतना हार्ड नहीं, तैयारी को लेकर के यही सभी मोटा मोटी चीज़ें थी। अब रहा बात आंसर राइटिंग का, तो भी उस पर भी हम कभी बात करेंगे, लेकिन इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। जो मोटा मोटी मैंने आपके सवाल जो है कि और जो आपके उलझने थी, जो आपके मन में जो चल रहा था वीवीआई क्वेश्चन को लेकर के, वो भी मैंने क्लियर कर दी है। अब किसी नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए।